सद ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सबरिद्धि सिद्धि वृद्धि दो, तन मन की धन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव चोले में। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव चोले में। इन गुड रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और एक भजन नए कोई व्यक्ति ऋषिला बेन, हाँ आप लीजिए, आपको बहुत लंबे काल से नहीं दे पा रहा हूँ जी, प्रारंभ करें। जी। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। यह प्रभु की है कारीगिरी, तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद से तरसे नींद। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद से तरसे नींद। कांटों से भी मिल सकती है, मिलती मन की चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे,
एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, एक बूंद से मिट सकती है मिटती पुण्य आश, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। अब हमारे वक्ता आज के हैं भाग्येश आर्य, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। ओम, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हम चर्चा कर रहे थे पंचमहायज्ञ विधि को मुख्य केंद्र बनाकर, और वह कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह ज्ञान, इसकी चर्चा कर रहे थे। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति। जब हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो हमारी यात्रा भी स्पष्ट होती है। तो पिछली चर्चा में हमने मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु, इन सब को समझने की कोशिश की कि जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन ज्ञान के केंद्र में क्या होना चाहिए, और वह केवल पंचमहायज्ञ विधि में महर्षि दयानंद ने जो सारांश दिया हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता, जिसका अर्थ होता है अंतःकरण क्लेश मुक्त, अंतःकरण मिथ्या ज्ञान मुक्त, अंतःकरण अज्ञान मुक्त। यह जो सारांश है वह सब शास्त्रों में से उपलब्ध होता है, और उन सब शास्त्रों का सारांश ही यहाँ महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया है। अगर सांख्य दर्शन ले लें तो वो कहेगा विवेक की प्राप्ति से मुक्ति होगी, योग दर्शन ले लें तो विद्या की प्राप्ति से मुक्ति होगी, क्लेश संस्कार दग्ध बीज होंगे तो मुक्ति होगी। ईशोपनिषद भी ले लें तो उसमें भी भाव यही निकलता है, गीता लेनी है तो गीता का भाव भी यही निकलता है। तो मुख्य जितने भी मुख्य आज केंद्र में शास्त्रों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो सबका केंद्र बिंदु वही निकलता है कि हमें अपने क्लेश संस्कारों को दग्धबीज करना है, अपने अज्ञान को मारना है, हमें शुद्ध विज्ञान को धारण करना है। तो यह सारे पर्यायवाची हैं। हम केवल इतना कह दें कि मुझे शुद्ध विज्ञान को धारण करना है तो भी जीवन का अंतिम लक्ष्य यही निकलेगा। हम कहें विवेक की प्राप्ति करनी है, विवेक से मुक्ति होगी तो भी वही निकलेगा सारांश। हम कहें 5 क्लेशों से मुक्त होना है तो भी सारांश में वही निकलेगा। कोई कहे कि जो सत्व
और पुरुष की समान अवस्था को केवल्य कहते हैं, तो उसका भी सारांश वही निकलेगा कि जब सत्व, अंतःकरण और आत्मा जब समान शुद्ध होते हैं तभी केवल्य की स्थिति होती है। तो हम कहीं से भी ले लें, किसी भी शास्त्र के मुख्य वाक्य को ले लें, किसी मुख्य मंत्र को ले लें, किसी सूत्र को ले लें, सब जाके यहीं आके हमको खड़ा कर देंगे कि हमें करना क्या है। तो हमें जीवन में जब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने सारांश निकाल दिया होता है कि हमारा ये जीवन का सारांश है, तो हमारी यात्रा जो है वह सफल हो जाती है। नहीं तो हमारी यात्रा में हम 10 जगहों पर जाएंगे, 10 जगहों को निरीक्षण करेंगे और समझेंगे कि ये सही है, वो सही है। वो तभी होता है जब हमारी यात्रा में हमारा लक्ष्य भिन्न हो जाता है। तो हमने पिछली बार समझने की कोशिश की, हमने अपना लक्ष्य ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट कर दिया, फिर लक्ष्य की यात्रा हमें स्पष्ट हो गई है। अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि मुझे केवल इतना ही करना है कि मेरे अंतःकरण की शुद्धता को बनाए रखना है। वह मुझे ज्ञान से करना है, वह कर्म से करना है और वही उपासना से करना है। सबका लक्ष्य एक ही है। ऐसा नहीं कि उपासना का लक्ष्य कुछ और है, कर्म का लक्ष्य कुछ और है, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य कुछ और है। अंत में सब जाके यही आएगा कि अगर हमारा शुद्ध ज्ञान नहीं है और कर्म कर रहे हैं तो भी हमारी उन्नति नहीं होगी, शुद्ध ज्ञान नहीं है और उपासना कर रहे हैं तो भी उन्नति नहीं होगी। तो मुख्य केंद्र बिंदु वहीं आके रहेगा। कसौटी जो बनेगी हमारी मुक्ति की वह केवल शुद्ध ज्ञान की बनेगी। तो हमने देखा हम कितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर लें, हम कितनी अच्छी उपासना कर लें, पर अगर वह शुद्ध नहीं है, वह शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं है, तो वह अविद्या की कसौटी में आ जाएगी। और यह महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में स्पष्ट कर दिया है, जहां विद्या और अविद्या का पूरा उन्होंने स्पष्ट समझाया है कि कर्म और उपासना भी अविद्या है अगर ज्ञान शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान युक्त कर्म और उपासना ही होनी चाहिए। जब हमारा ये स्पष्ट हो जाता है हमारे जीवन में हम चाहते क्या हैं और करना क्या है, कैसे उसकी उपलब्धि होगी, तो हमारे जो भी क्रियाएं होती हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, उनमें थोड़ा सा अगर विलंब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारी गति कम है कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो भी चलेगा, परंतु हमने जीवन का सारांश नहीं निकाला है और अभी तक जीवन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह लक्ष्य है मेरा और इस लक्ष्य का वास्तव में केंद्र बिंदु क्या है मेरी यात्रा का। तो वह हमें सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए कि ये मेरा केंद्र बिंदु है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी यात्रा है, मुख्य मुझे यहाँ काम करना है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। परंतु जब हमारा उल्टा हो जाता है, हम कुछ ना कुछ कर्म करने लगते हैं, कुछ ना कुछ उपासना करने लग जाते हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं रहता है कि इसके पीछे मूल में क्या है, तो हमारा इतना पुरुषार्थ किया हुआ समय भी हमें फल नहीं देता। तो कई बार हम देखते हैं कई सालों तक साधक यही करते रहते हैं कि शायद यह पद्धति अच्छी है, शायद वो पद्धति अच्छी है, शायद इससे मेरे जीवन के लक्ष्य का प्राप्त हो जाएगा। तो हमने अपने जीवन में जब ये स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा मार्ग क्या होगा, तो यह हमें ऋषि सशक्त कर देते हैं। तो ऋषि की यही महानता होती है कि कठिन की कठिन चीजों को भी इतना आसानी से हमें प्रस्तुत कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इतना आसान है, परंतु वो समझ बने, ऋषि की समझ जैसी समझ बन जाती है तो हमें सब कुछ आसान लगता है। तो पिछली बार हमने समझने की कोशिश की थी कि निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है और कैसे इन कर्मों में भेद होते हैं
और वास्तव में कैसे कर्म करने चाहिए जो हमारी उन्नति के लिए अनिवार्य हो और हमें आगे लेके चले। तो हमने मुख्य 2 भागों में कर्म को बांटा था, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। फिर सकाम कर्म को हमने 2 भागों में बांटा था, उसका वर्गीकरण किया था, सकाम धर्म कर्म और सकाम अधर्म कर्म। तो महर्षि दयानंद जी जो सार देते हैं जीवन का, वह सार यही है, रजोगुण तमोगुण कर्मों को छोड़ सत्वगुण कर्मों में प्रवृत्त हो, फिर उसका भी निरोध करके ईश्वर में एकाग्रता करके धर्म के अग्रभाग में चलें। यह पूरा सारांश है कि हमें जीवन में करना क्या है। क्या हमें सारांश स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरी पद्धति के फायदे कैसे होंगे। तो सबसे पहले मुझे जो तमोगुण और रजोगुण के कर्म हैं उनसे हमें हटना होता है। तो हमारी मुख्यता क्या रहेगी, हमेशा जब हमारे पास 2 विकल्प होंगे कि मेरे धर्म के जो सकाम कर्म करते हैं, एक अधर्म का सकाम कर्म है और धर्म का सकाम कर्म है, तो मुझे जो अधर्म को छोड़ना है वो मेरी मुख्यता रहेगी कि सबसे पहले तमोगुण रजोगुण कर्मों को छोड़ना है। तो जब हम यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे कर्म में मैंने अधर्म कर्मों को छोड़ दिया है और धीरे धीरे फिर मैं जब धर्म सकाम कर्म ही करेंगे, लेकिन हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि पहले किसको हटाना है। तो पहले हमेशा दोषों को हटाने का कार्य मुख्य रहता है। जब तक गंदगी नहीं हटाएंगे, कितनी भी साफ सफाई घर में रख दें, हमें कभी भी उसका लाभ नहीं होगा। हमारा डस्टबिन है, उसमें गंदगी पड़ी हुई है, उसका हमने डब्बा बंद करके रख दिया है और पास में सेंट लगा रहे हैं, फूल रख रहे हैं और हमें कभी लगेगा कि हमारी उन्नति होगी, नहीं। जो सड़ रहा है वो सड़ रहा है, वो कभी भी सड़ के गहरी बदबू करेगा वो एक दिन। तो मुख्य क्या हमारा काम होता है, जो गंदगी है पहले निकालो। दिवाली आने वाली है ना अभी, तो दिवाली में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सालों की गंदगी